देश में मिला कोरोना वायरस का स्वरूप पूरी दुनिया के लिए बड़ी परेशानी का कारण बनकर सामने आ सकता है। WHO ने इसे लेकर चेतावनी दी है। पिछले साल सबसे पहले भारत में पहचाने गए कोरोना वायरस के B.1.617 स्वरूप को लेकर WHO ने कहा है कि यह वायरस बेहद घातक है और यह अब तक दुनिया के 44 देशों तक पहुंच चुका है। कोविड-19 का B.1.617 स्वरूप सबसे पहले भारत में अक्टूबर 2020 में देखा गया। वैश्विक स्वास्थ्य संस्था ने इसे लेकर साप्ताहिक महामारी विज्ञान रिपोर्ट पेश की है, जिसमें बताया गया कि GISAID की तरफ से 11 मई तक कोविड वायरस के 4500 क्रम अपलोड किए गए हैं और इनमें B.1.617 स्वरूप की उपस्थिति 44 देशों के लोगों के सैंपल में मिली है। सबसे चिंता की बात यह है कि ये 44 देश WHO के सभी 6 क्षेत्र में से आते हैं। आपको बता दें कि GISAID एक वैश्विक वैज्ञानिक पहल और कोविड-19 महामारी के लिए जिम्मेदार नोवेल कोरोना वायरस के जीनोम डाटा तक सभी को खुली पहुंच उपलब्ध कराने वाली प्राथमिक सोर्स है। GISAID के डाटा के आधार पर WHO ने B.1.617 को चिंताजनक स्वरूप घोषित किया है। WHO ने कहा है कि B.1.617 में संक्रमण फैलने की दर अधिक है। WHO ने यह भी कहा कि भारत में मिले पॉजिटिव सैंपलों में से महज 0.1% के सीक्वेंस तैयार कर GISAID पर अपलोड किए गए हैं। भारत में B.1.617.1 और B.1.617.2 स्वरूप की पहचान अप्रैल के आखिरी दिनों में की गई और इसके बाद इन दोनों नए स्वरूपों के महज क्रम से 21% और 7% सीक्वेंस सैंपल ही तैयार किए गए हैं। WHO ने भारत में कोविड-19 के मामले दोबारा तेजी से बढ़ने से होने वाले खतरे का भी आकलन कराया है। इस आकलन में हालात खराब होने के लिए कई कारकों को जिम्मेदार माना गया है और WHO ने इसे लेकर चिंता भी जताई है। कोरोना वायरस के नए घातक संस्करण B.1.617 को भारतीय स्वरूप कहे जाने पर हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ऐतराज जताया। मंत्रालय ने कहा, WHO ने अब तक इस संस्करण के लिए अपने 32 पेज के दस्तावेजों में कहीं पर भी भारतीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है।